अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स। दिया से दिए जलाना की किचन में आप सबको वेलकम। आलू कबाब, चिकन कबाब, बीफ कबाब, मटन कबाब, जैसे इन सब का जायका हर एक से मुख्तलिफ है, ऐसे ही मैं आज अपने किचन में बैंगन कबाब मसाला बना रही हूँ और इनका जायका भी लाजवाब है। आप सब मेरी इस रेसिपी से बैंगन कबाब मसाला बनाइए और फिर कमेंट करके बताना है कि आपने इस जायके से कितना एंजॉय किया। फिर सब्सक्राइब करने के बाद एक और मुनफरिद रेसिपी का इंतज़ार कीजिए। बैंगन कबाब मसाला बनाने के लिए बैंगन लिए हैं 3 अदद और इनका वेट भी 300 ग्राम ही है। आध इंच के फासले पे इनकी कटिंग कर लेंगे। 3 अदद अनियन है, इनको स्लाइस में काट लूँगी। 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, इनकी प्यूरी बनाकर ग्रेवी में डालनी है। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी काट के आखिर में गार्निश पे डाल करना है। 200 ग्राम चिकन है, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको कबाब मसाला में डालूँगी और ग्रीन अनियन उसका निचले वाला पार्ट है। फिर ये खुश्क मसाला जाते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा है पिसा हुआ। इनको चिकन और बैंगन के गुद्दे से जो मसाला बनाएंगे, कबाब मसाला बनाएंगे, ये खुश्क मसाला जात उसमें शामिल करने हैं। ग्रीन अनियन का निचला पार्ट जो है वो भी हमने चिकन के साथ और सब्ज़ मिर्चें भी चिकन के साथ, ये खुश्क मसाला जात भी चिकन के साथ हमने चॉपर में डाल के इनको बारीक कर लेना है। खुश्क मसाला जात तो वैसे ही डाल देंगे इस तरह से। ये चिकन के इस तरह से पहले पीसेस कर लिए, रफली पीस बेशक आप करें, कोई इसमें कोई नीटनेस की इतनी ज़रूरत नहीं है कि क्यूब सूरत में काटना है तो कोई शेप एक जैसी होनी चाहिए। रफली इनको मैंने काट लिया है पहले भी और अब फिर से इनको एक तरह से रफली ही मैं काट रही हूँ, क्योंकि चॉपर में डाल के कीमे की सूरत में हमने इसको चॉप करना है। चिकन के जो पीसीज हैं इनको चॉपर में डालूँगी। ये देखें, चिकन के 200 ग्राम चिकन के पीसेस इनको चॉपर में डाल दिया और फिर ये ग्रीन अनियन का निचला पार्ट, इसको भी रफली मैंने काट लिया। इसी तरह से सब्ज़ मिर्चें, इनको भी मोटा मोटा बड़े पीसेस में काट लूँगी। ये देखें, बड़े बड़े पीस किए जा रही हूँ क्योंकि इनको भी चॉपर में शामिल कर लेना है हमने। चिकन के जो पीसेस हैं उनके साथ ही इनको भी शामिल करना है। अब बैंगन की कैप वाला हिस्सा वो बिल्कुल हमने अलग कर देना है और उसके बाद 1/2 इंच के फासले पे कटिंग करनी है। इस तरह से हाफ इंच के फासले पे, ये 1/2 इंच का मैं निशान आपको दिखाने के लिए कि ये 1/2 इंच का इस तरह से अंदाज़न कटिंग करनी है। हर पीस को 1/2 इंच की मोटाई हमने देनी है। ये देखें, फिर से ये 1/2 इंच का अंदाज़ा एक तरह से मैं कर रही हूँ कि इस तरह से 1/2 इंच के फासले पे नाइफ़ रख के तो उसकी कटिंग कर लूँगी। छोटे बड़े पीसीस जितने भी बैंगन के पीसीस हैं, इन सब को हमने बैंगन कबाब बना के आपके सामने ये मैं बताऊंगी कि मैं किस तरह से बैंगन कबाब बना रही हूँ और फिर ग्रेवी में इनको हमने पकाना भी है। जितने भी हमारे बैंगन हैं 300 ग्राम या 3 अदद कह लें, इनको 1/2 इंच के फासले से काट लिया और बाकी जो कैप वाला निचला हिस्सा था उसके बाकी ये जो पीसीज हैं इनको भी इसी तरह से रफली काट के, तो जो चिकन के पीसेस चॉपर के अंदर डाले हैं उनके अंदर शामिल कर दूंगी। कोई हिस्सा स्पाइस के कि वो जो कैप है उसको हमने फेंकना है। बाकी जितने भी बैंगन के पीसेस हैं, आगे से ये पीछे से जो भी पीसेस होंगे उनको हमने इस तरह से चिकन के साथ ही शामिल कर देना है। फिर कोई भी ढक्कन ले लें, अंदाज़ा करें
कि इसके बीच में जो कतले हैं बैंगन के, इनके बीच में रख के हमने दरमियान वाला गुद्दा इनका निकाल देना है। और फिर इसी तरह से 1/4 इंच जो साइड है इसकी गोलाई की, वो हमें ज़रूर मिलनी चाहिए कि बिल्कुल भी एक छिलका सा बैंगन का हमारे सामने ना आए। 1/4 इंच की मोटाई जो है इसी तरह से वो रखनी है। और बीच वाला गुद्दा हमने ढक्कन की मदद से निकाल लेना है। कोई कटर है आपके पास या कोई ढक्कन है, क्योंकि एक कटर से तो ये सारे कटने वाले नहीं हैं, बीच में से गुद्दा निकलने वाला नहीं है। इसलिए मुख्तलिफ ढक्कन लेके, जिस तरह से अगर कोई छोटा पीस है इसका, कोई छोटा कतला है तो उसमें छोटा ढक्कन मैंने इस्तेमाल किया है, बड़ा है तो उसमें बड़ा ढक्कन इस्तेमाल किया है। और बीच में से जो गुद्दा निकलेगा उसके भी मोटे मोटे पीसीस करके तो चॉपर में डाल देने हैं। ये देखिए, ये छोटा इसका बैंगन का कतला है, तो इसके लिए मुझे छोटा ढक्कन चाहिए था। छोटे ढक्कन के साथ बीच वाला गुद्दा इस तरह से प्रेस करके निकाल दूँगी। ये कतले अलग हम रखेंगे और बीच वाला गुद्दा चिकन के साथ चॉपर में इन सबको शामिल कर देंगे। जितना भी गुद्दे का जो हिस्सा होगा, बैंगन का जो गुद्दा निकलेगा बीच वाला हिस्सा, उसको हम चॉपर में डाल देंगे। इस तरह से खुला सा पानी प्लेट में लिया, उसमें 1/4 टीस्पून नमक मैंने डाला और ये बैंगन के जितने भी कतले हैं इनको इस पानी में डाल दूँगी ताकि बिल्कुल इनकी जो रंगत चेंज होती है वो ज़्यादा रंगत इनकी चेंज ना हो। ये देखिए, इनको भी इसी तरह से मोटा मोटा काट के चॉपर में शामिल कर देना है। चॉपर में जो चिकन है, अनियन है, सब्ज़ मिर्च है, इससे पहले भी बैंगन के कुछ आगे पीछे के हिस्से मैंने उसमें शामिल किए हैं। इसी तरह से ये बैंगन के कतलों से जो गुद्दा निकला है इनको भी इसी तरह से काटते हुए उसमें चॉपर में शामिल डाल दूँगी। ये पानी में देख सकते हैं सारे कतले डाले हुए हैं, इनकी रंगत चेंज ना हो। अब जितना भी गुद्दा है वो चॉपर के अंदर शामिल कर दिया। साथ ही जो खुश्क मसाला जाते हैं वो भी इसके साथ ही शामिल किए हुए हैं। ये पहले चिकन का जो मैंने किया था उसको निकाल लिया था, फिर से उसमें शामिल कर दिया। अब सारी चीज़ों के साथ ये 2 टीस्पून भरकर ब्रेड क्रम्स के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर है। इसको किस स्टेज पे मैंने इस्तेमाल करना है वो भी अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टीस्पून ही ब्रेड क्रम्स लूँगी। इस तरह से दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया और पैन जिसके ऊपर बैंगन के कतले जिनमें मसाला हम भरेंगे, मसाला भरने के बाद इस पैन के ऊपर रख देंगे ये कॉर्नफ्लोर, ब्रेड क्रम्स का अमेज़ा, खुश्क अमेज़ा जो है इसके ऊपर मैंने छिड़क दिया है। और गोल कतले बैंगन के जिसमें मसाला भरा हुआ होगा, ऊपर तक उसको मसाले की लुक दी होगी, वो इस पैन के ऊपर रखेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे हल्की आंच पे। ये देख सकते हैं जितने भी कतले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सबको इस तरह से मैं एक जगह पे सेट कर लूँगी। फिर उंगलियों को पानी थोड़ा सा लगाया और थोड़ा सा अंदाज़न कि जिस कतले में हमने मसाला रखना है मैंने उतना मसाला लिया और उस कतले में डाल के तो प्रेस कर दिया। अभी सब पहले तो सबके अंदर एक लेवल पे मसाला डालूँगी, फिर उसके बाद ऊपर भी मसाला लगाना है। इसकी जो ऊपर वाली सतह है, ये ऊपर सरफेस है, उसके ऊपर भी ये मसाला जो प्लेट में आपको नज़र आ रहा है वो इनके ऊपर भी लगाना है। पहले इससे सबकी फिलिंग, बैंगन के गोल कतले, इन सब की फिलिंग मैं कर लूँगी इस मसाले के साथ। जो चिकन, अनियन, सब्ज़ मिर्च, खुश्क मसाला जात बैंगन के गुदे के साथ हमने बनाया है, ये देखें इनके ऊपर भी लगा के बिल्कुल एक कबाब की लुक दे दी है। और बाकी जो मसाला बचा उसके हमने जैसे कोफ्ते होते हैं उसकी तरह से चंद कबाब गोल गोल उनके भी कबाब बना लिए हैं। आप ये बिल्कुल देख सकते हैं कि इनकी लुक बैंगन के कतलों की बिल्कुल कबाब की लुक में आ गए हैं। अब उन कतलों को जिनको हमने कबाब की लुक दी है
इस पैन के ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे। कोई साइज़ का नहीं है कि बड़ा साइज़ पहले रखें या छोटा रखें। जो जो आपके हाथ में जो पीस आ रहा है बैंगन कबाब का, उसको आप इस तरह से इस पैन के ऊपर रखते जाएं। इस कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्स को इसकी सतह पे फैलाने का मकसद ये है कि इसकी हल्की सी नमी जो नीचे आएगी ये बाइंडिंग में एक तरह से मदद देंगे। ये कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्स, इसका बैटर, खुश्क बैटर या खुश्क मेज़ा कह लें, कुछ भी इसको नाम दें, ये इसकी बाइंडिंग में नीचे से काम आएगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल हल्की, अभी मैं इसकी आंच जो है हल्की कर दूंगी। जो पहले मीडियम फ्लेम था, लेकिन मीडियम फ्लेम हमें नहीं चाहिए, हल्की आंच नीचे रखेंगे। और इस तरह से बीच बीच में 1 टेबलस्पून के अंदाजे से इसमें 4 टेबलस्पून तकरीबन मैं इसके अंदर ऑयल शामिल कर दूंगी। और फिर इस तरह से थोड़ा सा इसको इस तरह से शेक करते हुए, ताकि ऑयल हर कबाब के नीचे आ जाए और उसकी कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्स जो हमने इसके नीचे पैन के ऊपर लगाया था अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाए उनकी। ये देख सकते हैं बिल्कुल वो खुश्क हो चुका है। वो कबाब बैंगन कबाब मसाला के साथ बिल्कुल नीचे से उसकी बाइंडिंग हो चुकी है और नीचे से फ्राई हो रहे हैं। फिर इस तरह से इनकी साइड पलट देंगे। बैंगन कबाब सारे फ्राई हो चुके हैं। अब बड़े पैन में हमने ऑयल डालना है, 1/2 कप ऑयल इसमें शामिल करूँगी। जैसे ही ऑयल गर्म होता है, ठंडे ऑयल में स्लाइस नहीं डालने प्याज के। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ इसमें स्लाइस किए हुए प्याज शामिल कर दिए और फ्लेम को नीचे हाई रखा हुआ है ताकि जल्दी से इनकी रंगत चेंज हो जाए। जैसे देखते हैं कि गोल्डन इनकी लुक आना शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पे चॉपर में डाल के 4 टमाटरों की प्यूरी तैयार कर ली और वो प्यूरी इसमें हमने शामिल कर दी है। इस तरह से कुछ देर स्पैचुला की मदद से या लकड़ी का चम्मच जैसे आप इस्तेमाल करते हैं उसकी मदद से प्याज को और टमाटरों को, ये प्यूरी को अच्छी तरह से आपस में मिक्स करना है। और उसके बाद फिर इसको शामिल करेंगे इसमें चीज़ें। 1/4 टीस्पून हल्दी इसमें शामिल की है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल कर दी। हल्दी इसलिए थोड़ी डाली है कि टमाटरों की अपनी रंगत भी एक तरह से रेडिश है, तो बहुत ज़्यादा रेडिश हमें रंगत नहीं चाहिए। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया है नमक, लेवल भर के नहीं डाला, 1 टीस्पून लेवल इसमें नमक शामिल कर दिया है। अब इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद ढक्कन से 2 मिनट के लिए मैंने ढाँप दिया। ढक्कन उठाया तो ये देखते हैं कि किस तरह से माशाल्लाह से प्यूरी की मदद से प्याज हमारे गल चुके हैं। एक अच्छा सा ग्रेवी मसाला तैयार हो चुका है। अब ये 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1/2 टीस्पून साबुत धनिया है। इसको दोनों हथेलियों में लेके इनको अच्छी तरह से मसलूँगी, ज़ीरा और खुश्क धनिया को। इस तरह करने से एक बहुत अच्छा फ्लेवर मिलता है हमें। या तो आप किसी और चीज़ में मोटा मोटा सा इसको कर लें, लेकिन बारीक सूफ नहीं बनाना। चाहे आप ग्राइंडर में मोटा सा कर लें, लेकिन अक्सर अगर इसी तरह हथेली की मदद से इस तरह से डालते हैं तो बहुत बहुत मज़े का फ्लेवर मिलता है। धनिया और ज़ीरा इसमें हमने शामिल कर दिया। अब वो कबाब जो मसाला बच गया था तो उसके छोटे छोटे से मिनी से कबाब बना लिए।
इनको भी एक कबाब की लुक वैसे भी देनी है बताने के लिए कि ये बैंगन कबाब मसाला बन रहा है। एक तो बैंगनों के ऊपर और उसके अंदर फिलिंग करके हमने बैंगन कबाब बनाए हैं, और दूसरा ये भी इनके अंदर भी चिकन के साथ बैंगन का जो गुद्दा है उसको भी हमने चॉपर में एक तरह से मसाला उसका बनाया था, तो ये कबाब भी इसमें शामिल कर दिए। फिर इसी तरह से इन कबाब के दरमियान इसके बैंगन के कबाब हम रखते जा रहे हैं। कोई इसमें नहीं है कि कोई बड़ा किधर है या छोटा, जिस तरह से सेटिंग हो जाए उस तरह से सेटिंग करके आप बैंगन कबाब इस ग्रेवी के अंदर टमाटर और प्याज के स्लाइस से जो हमने तैयार की है और बाकी मसाला जात इसमें शामिल किए हैं। कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, नमक है, धनिया साबुत है, ज़ीरा है। आप इस स्टेज पे 1/2 टीस्पून अजवाइन, इसको मैंने पानी से किसी बर्तन में डाल के छलनी की मदद से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो एक तरह से मुख्तलिफ़ हाथों से गुज़र के ऐसी चीज़ें आती हैं तो उनको ऐसे ही डाल दिया जाए। अक्सर मैं ऐसे ही पानी की मदद से छलनी में डाल के पहले साफ़ करती हूँ, और जैसे ही कोई चीज़ बनाती हूँ उसी वक्त ही मैं इस तरह से करके उसमें शामिल करती हूँ। पहले से अगर करके रखें तो वो फिर ख़राब होने का ख़तरा होता है। अगर खुश्क हमने अजवाइन रखी है तो बहुत अरसा चल जाती है, इसलिए फिर मैं साथ के साथ ही पानी की मदद से उसको साफ़ करती हूँ और जैसे ही कोई चीज़ बनाती हूँ और उसी वक्त उसमें शामिल करती हूँ। सब्ज़ मिर्चें भी हमने काट के इसमें शामिल कर दी। एक तरह से गार्निश भी है और इसकी थोड़ी सा तीखापन भी और भी मज़ीद इनमें शामिल हो जाएगा। 1 अदद मैंने लीमू लिया है, उसको बीच में कट किया और फिर ये उंगलियों के एक तरह से छलनी बना के तो इसका रस जो है ये देखिए, ये जो हाउस वाइफ है वो इसी तरह से ही उंगलियों की छलनी बना के तो काम अपना चला लेती हैं। इसका जूस सारे हमने इस तरह से मुख्तलिफ़ जगहों पे डालना है। दोनों पीसेस मुकम्मल 1 लीमू का जूस, बैंगन कबाब मसाला और इसकी ग्रेवी इन सब में शामिल कर दिया। फिर ऊपर से और मज़ीद इसको ख़ूबसूरत बनाने के लिए उसका जायका, उसकी लुक, सब्ज़ धनिया का इस्तेमाल किया है और इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए एक तरह से मैं स्टीम दे दूँगी। ढक्कन उठाया, माशाल्लाह से हमारे बैंगन कबाब मसाला तैयार हो चुका है। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। अब थोड़ा सा हमें एहतियात इस वक्त करना होगी कि साथ साथ इसके ग्रेवी भी आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही साथ साथ ग्रेवी का भी जैसे डिश आउट करते हैं तो ग्रेवी को भी साथ साथ ही हमने डालना है। इससे इसका जायका और इसकी लुक बहुत अच्छी आती है जब हम अपनी टेबल पे, खाने की टेबल पे रखते हैं। माशाल्लाह। बैंगन कबाब मसाला की ये रेसिपी आप भी बनाइए और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमेशा मेरी ऐसी ही मुनफरिद रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। एक और मज़ेदार रेसिपी के आने तक अल्लाह हाफिज़।